हे फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीक के फिन शॉट में अपन बात करने वाले हैं महिंद्रा हॉलीडेज के बारे में। हम जानेंगे कि क्लब महिंद्रा अभी तक इतना शाइन क्यों नहीं कर पाया है एंड प्रॉफिटेबल क्यों नहीं कर पाया है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो जो लोग बड़े सिटीज़ में रहते होंगे, बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लाइक बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, तो उन लोगों को एक सेल्स पिचेस वहाँ पर मिलती होगी महिंद्रा हॉलीडेज़ की ओर से, महिंद्रा क्लब महिंद्रा की ओर से, कि सर वी आर फ्रॉम क्लब महिंद्रा एंड अगर आप हमको वन टाइम 3.5 लाख रुपीज़ पे करते हैं तो आपको नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए आपके हॉलीडेज टोटली फ्री हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ सेल्स पिचेस वहाँ मिलती है। छोटे सिटीज़ में ऑब्वियसली इतने ज़्यादा इन लोग एक्सपेंड नहीं किए हैं। तो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में इसको जानने की कोशिश करें तो क्लब महिंद्रा एक प्रकार का हॉलीडे पैकेजेस प्रोवाइड करती है एंड इसका स्कीम कुछ ऐसा है कि अगर हम इनको वन टाइम एक फ़ीस देते हैं, मेंबरशिप फीस जिसका प्राइस होता है 3.5 लाख रुपीज़, तो हमको आने वाले 25 ईयर्स के लिए इनके जो क्लब महिंद्रा जो है इनके द्वारा अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डेस्टिनेशंस पर इनके द्वारा होटल्स बनाए गए हैं, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। वहाँ पर हम नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं फॉर 7 डेज 8 नाइट्स। इस प्रकार का इनका कुछ स्कीम चलता है। तो फिर ये सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वहीं जब कोई आदमी किसी से डायरेक्ट वन टाइम 3.5 लाख रुपीज़ मांग लेता है तो ये अमाउंट थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका कुछ स्कीम है महिंद्रा हॉलीडेज़ का, जिसमें हॉलीडे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार से और भी स्कीम्स मार्केट में चल रही है दूसरे कंपनीज के अलावा भी, लेकिन महिंद्रा ने इसको काफ़ी पहले स्टार्ट कर लिया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्यों आखिर लोग इतना ज़्यादा पैसे पे करेंगे महिंद्रा हॉलीडेज़ को, क्लब महिंद्रा को, वो भी सिंगल टाइम पे, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको ये एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक ऐसी फैमिली है जो साल में कहीं ना कहीं वेकेशन पर जाती है, हॉलीडेज़ पर जाती है एंड आप जनरली 7 डेज 8 नाइट तक स्टे करते हैं। इतना लंबा आपका हॉलीडेज़ होता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर आप कोई से भी एक अच्छे जगह पर जाएंगे, अच्छा एक होटल बुक करेंगे अपने फैमिलीज़ के लिए, तो आपको 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से तो चार्ज करेंगे। अच्छा बोल रहा हूँ, नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन, पूरी फैमिली के लिए तो इतना प्राइस तो लग सकता है, राइट। तो फिर अगर पर डे का चार्ज हम देते हैं अच्छे से डिसेंट रूम में तो 5000 रुपीज़, तो अगर हम इसको नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 9 लाख के रुपीज़ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप नेक्स्ट 25 साल तक हर साल अगर आप वेकेशंस पर जाते हैं तो। और एक साल में 7 दिन का वेकेशन जो थोड़ा घूमने के शौकीन होते हैं इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और वो बता रहे हैं, ये तो हमने डायरेक्ट 5000 लिखा है, लेकिन समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड ऑब्वियसली इसका जो चार्जेस होंगे होटल के वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो आप 9 लाख से भी कहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले होंगे सिर्फ होटल के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो अगर अपन इस नज़रिए से देखें तो 3.5 लाख रुपीज़ वन टाइम महिंद्रा क्लब को देना, क्लब महिंद्रा को देना, महिंद्रा हॉलीडेज़ को देना, तो ये कहीं ना कहीं एक डिसेंट सा पैकेज एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है लोगों को। तो अगर इस नज़रिए देखिए तो ये तो महिंद्रा का बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया लग सकता है हमको, ब्रिलियंट मॉडल लग सकता है इन सब चीज़ों में। एंड इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला था, जैसे कि जो लास्ट पेंडेमिक आया हुआ था तो यहाँ पर जितने भी हॉलीडेज़ वाले कंपनीज थे, राइट, जिस भी वैकेशंस प्रोवाइड करते थे ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, वो मतलब बैडली बहुत ज़्यादा इनको मार पहुंची थी। जितने भी होटल बिजनेसेस थे बहुत ज़्यादा इनको नुकसान हुआ था। लेकिन महिंद्रा बस ये वाली जो कंपनीज है इनको इतने सारे पेंडेमिक के चुनौतियों के बावजूद ये वो एकमात्र कंपनी थी इस सेक्टर में जिसने प्रॉफिट जनरेट किया था। इसका रीज़न क्या है? ऑब्वियसली इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये डायरेक्टली वन टाइम कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं, मेंबरशिप पे फोकस कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर ईयर में कैसा बिहेव करेगा उससे इनको ज़्यादा लेन देन नहीं है। तो ये वो रीज़न था एंड ये जो प्रॉफिट इनको मिला, क्योंकि इससे प्रॉफिट मिला एंड जो बाकी तो खर्चे हुए इनके उस पर्टिकुलर ईयर में, तो इसकी वजह से इन्होंने 465 नए होटल्स और इंस्टॉल कर दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब आप लोग बोल सकते हैं कि 3.5 लाख रुपीज़ का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऑब्वियसली ज़्यादा है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसमें क्या दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो महिंद्रा क्लब ने इसके लिए दूसरा रास्ता भी दिखा रखा है कि इसमें कई सारे लोग हैं जो ईएमआई के थ्रू इस मेंबरशिप को पे करते हैं। तो इसका ईएमआई का स्कीम कुछ ऐसा है कि इसमें 4 साल का टेन्योर मिलता है कि 4 साल के अंदर आपको ईएमआई को पे करना है। तो जिसमें कि जो फर्स्ट ईयर होता है वो टोटली इंटरेस्ट फ्री होता है एंड इनका जो सेकंड से लेकर 4 ईयर तक टेन्योर होता है, मतलब 3 साल के लिए 15% एनुअल के हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अभी तक जो महिंद्रा क्लब के पास हॉलीडेज वाले जो मेंबरशिप है वो 2.67 लाख मेंबरशिप ले चुके हैं लोगों ने एंड उनमें से जो 20% लोग हैं उन्होंने ईएमआई वाली स्कीम को ऑप्ट किया है। अब तो ये तो हो गया कस्टमर के हिसाब से हमने देखा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये महिंद्रा क्लब को किस प्रकार से बेनिफिट कर रहा है। तो हम सोचेंगे कि भाई ये तो एक बार मेंबरशिप फीस ले लेते हैं एंड उसके बाद तो इनको रेगुलर इनकम कहाँ से मिलने वाला है ना। तो इस प्रकार से बिजनेस मॉडल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपको इस बात को जान के खुशी होगी,
एज अ शेयर होल्डर मैं बता रहा हूँ, नॉट एज अ कस्टमर, कि इसको सिर्फ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेंबरशिप के थ्रू में नहीं मिल रहा है, बल्कि इनको डायनेमिक सोर्सेज ऑफ इनकम भी मिल रहे हैं, क्योंकि जितने भी रिजॉर्ट, जितने भी क्लब, जितने भी इनके होटल्स बने हुए हैं अलग अलग जगह पर, वो सिर्फ होटल के चार्जेस को इंक्लूड करता है, वो फ्री होता है। उसके अलावा बहुत सारे फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिजॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, स्मोकिंग टेबल हो सकता है, कई सारी गेमिंग वाली चीज़ें हो सकती है, मतलब अलग अलग चीज़ें हो सकती है जिसको ये फ्री नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत चार्जेस लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू इनको वेरिएबल इनकम भी जनरेट हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जब कोई वेकेशन में जाता है तो वो पैसे की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता, क्योंकि वो इन्जॉय करने के लिए जाता है, तो ये सब चीज़ें वो करता ही करता है, अगर इसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इस वजह से महिंद्रा हॉलीडेज़ को सिर्फ फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है उसके पास, बल्कि वेरिएबल सोर्स ऑफ इनकम प्रेजेंट है। बट अभी तक तो जो हम सोचे थे वो सिर्फ एक वो था कि अभी तक का रिकॉर्ड क्या है उसको हमको जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो आइडिया होगा, जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है उसको लग रहा है कि बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया कुछ नया नहीं है, ये सालों से आइडिया चल रहा है मार्केट में, नॉट इन इंडियन मार्केट बट इन द फॉरेन मार्केट। तो महिंद्रा ने जब से इसको ऑप्ट किया है तो इसको ऑलमोस्ट बहुत साल हो चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखें तो इनका जो कस्टमर बेस है, इनका जो रेवेन्यू वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इनके जो शेयर प्राइसेस है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। एंड इतने सालों में सिर्फ 2.67 कस्टमर्स को इन्होंने गैदर कर पाया है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फिगर्स नहीं हैं। तो इनके सीईओ, महिंद्रा के सीईओ ने ऑलरेडी ये बात बोल रखा है कि यार हमारा ये जो बिज़नेस है वो इस प्रकार बिजनेस है जिसमें हमको कस्टमर्स को एक्वायर करना ही करना है। जब तक कस्टमर एक्वायर नहीं करेंगे, वो मेंबरशिप फ़ी इनको नहीं मिलेगी, तब तक ये नए होटल्स एंड रिजॉर्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनका जो एक्सपेंशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, एंड जो कस्टमर भी आ रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर इसका रीज़न जानने की कोशिश करें कि इनको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि जो अगर उनको फ्यूचर को कैप्चर करना है, अगर उनको फ्यूचर कस्टमर्स को कैप्चर करना है, तो वो होने चाहिए ईदर मिलेनियल्स या फिर जेन जी कस्टमर्स, क्योंकि जेन जी कस्टमर्स एंड मिलेनियल कस्टमर्स आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हॉलीडेज इन लोग स्पेंड करेंगे। एंड जेन जी एंड मिलेनियल्स में हम जैसे लोग आते हैं, यंग पीपल, तो हम लोगों को ये जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो 3.5 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो एज अ जो यंग पर्सन होगा वो स्टार्टिंग में नहीं दे पाएगा। तो ये सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इनके जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले कस्टमर्स हैं एंड यंग कस्टमर्स नहीं है। तो जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि अगर हमको ज़्यादा मास में अगर हमको कस्टमर्स एक्वायर करने हैं तो ये जेन जी और मिलेनियल कस्टमर्स को टारगेट कर पाना है। लेकिन अभी तक इनके पास जितने भी कस्टमर बेस है उसमें से ओनली 29% ऑफ द कस्टमर्स जेन जी एंड मिलेनियल्स को मिलाकर हैं कंबाइंड। तो जब तक कि वो इस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर पाएंगे, वो मास नंबर पर जो कस्टमर्स उनको एक्वायर नहीं करेंगे, फी मेंबरशिप उनको नहीं मिलेगी एंड इनका बिजनेस ज़्यादा रैपिडली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कस्टमर के हिसाब से भी एंड इनके बिजनेस के हिसाब से भी, बट ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स ये इंडस्ट्री में है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस विद द महिंद्रा हॉलीडेज एंड क्लब महिंद्रा। सो इस वीडियो में इतना ही था। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।